क्या उम्मत मुस्लिमा इंतहा पसंद हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाअल्लाह खैरियत से होंगी। आप लोगों की आरा मुझे मिल रही है, बहुत शुक्रिया, और मैं जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। और दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम ही है, कुछ दोस्तों को तो यकीनन, कि मैं अपनी लाइब्रेरी से किसी न किसी किताब पर तबसरा करती हूँ और आप लोगों से मुतारिफ करवाती हूँ। तो आज ये किताब है जो बहुत ही अहम है, मजहबी इंतहा पसंदी और इसका तदारुक तालीमाती नबवी की रोशनी में। तो मैं इस किताब के कुछ जो पैराग्राफ हैं वो आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ, जिसका हमारे मुआशरे से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। तो सबसे पहले, मजहबी इंतहा पसंदी का मफहूम। किसी फर्द या मजहबी ग्रोह का अपने बारे में ये गुमान कि उसी की राय या मकतब फिक्र ही हक पर है और बाकी तमाम लोग बातिल नजरियात के पैरोकार हैं और उनकी रविश सिरात मुस्तकीम से हटी हुई है। तो ये बात तो अभी जारी है, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ अगले सफ़े पर, और इसका जो वो यहाँ पर उन्होंने उन्वान दे रखा है कि क्या उम्मत मुस्लिमा इंतहा पसंद हो सकती है। असर हाजिर में इंतहा पसंदी की इस्तिलाह के लिए कुरानी ताबीरात से ये वाज़ेह है कि उम्मत मोहम्मदिया किसी भी सूरत में इंतहा पसंद नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ हद एतदाल की रविश से इनहराफ करने वाले तमाम तर मज़ाहिर को कुरान ने नापसंद किया, तो दूसरी तरफ फिरौन और कारून की सूरत में इंतहा पसंदी के अंजाम को आया किया। और फिर उन्होंने ये तमाम डेटा जमा किया है 2002 तक का। 1987 से मार्च 2002 तक ऐसे वाक़यात में टोटल, यानी 2002 तक टोटल 1342 वाक़यात हुए, और जिनमें 2450 लोग यानी 2450 लोग जख्मी हुए और 1016 लोग इसी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, हलाक कर दिए गए। और आगे जाकर ये लिखते हैं कि ये भी हुआ कि इंतहा पसंदी से इस्लाम की तस्वीर मस्ख हुई, इस्लाम को जंगो जदल और अदम बर्दाश्त का मजहब करार देकर इस्लाम और दहशतगर्दी को मुतरादिफ करार दे दिया गया। इस दौरान बहुत से लोगों ने अपनी जाती दुश्मनियों को इस्लामी तहरीकात से वाबस्ता कर लिया। ऐसा कसीर मनाजराना लिटरेचर शाया हुआ जिसने जज्बातियत को परवान चढ़ाया। तो ये सब किस जमाने में हुआ, इसके बारे में मुसन्निफ ये लिखते हैं कि जिहादी कल्चर बड़ी वजह। मसले कश्मीर और अफगान जंग के नतीजे में 30,000 पाकिस्तानी नौजवान दाए अजल को लब्बैक कह चुके हैं और 2 लाख नौजवानों ने जिहादी और फिरकावाराना तंजीमों में सरगर्मी से शिरकत की, और जिहादी तंजीमों ने इन मुजाहिदीन के लिए 2 अरब से जायद रकम भी खर्च की। इसके नतीजे में काबुल मिला ना ही श्रीनगर, लेकिन पाकिस्तान में जिहाद के नाम से एक ऐसा कल्चर वजूद में आया जिसने मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दिया और जिहाद के नाम पर इस्लामी फिक्र जिहाद को रुस्वा भी किया। जिहादी तंजीमों की बुनियाद चूंकि मुख्तलिफ मकातब फिक्र के दीनी मदारिस थे, इसलिए अवामुन्नास में जुनूनियत के साथ साथ अपने अपने मसलक के हवाले से गुलू का पैदा होना लाजमी उनसर था। और भी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है मजहब का गलत इस्तेमाल। पाकिस्तान में वडेरों, सियासतदानों और उलमाए सुन्नी मजहब को अपने जाती और फिर सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया, जिसका लाजमी नतीजा ये निकला कि अवामुन्नास शऊर इल्म से अदम आगही की बिना पर इंतहा पसंद रवैयों का शिकार हो गए। कई फिरकावाराना तंजीमों के पसे पर्दा सरमायादारों का हाथ है। ये लोग मजहब की आड़ में कारोबारी और सियासी रकाबतें निभाते हैं। एक और वजह लिखते हैं, अहम वजह कि जिहालत, इल्म शरीयत से नावाफियत की बिना पर भी पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के रुझानात पैदा हुए और अंधी तकलीद इसी जिहालत का नतीजा और इंतहा पसंदी का सर चश्मा है। तीसरी बड़ी वजह बेरोजगारी और गुर्बत।
ہمارے معاشرے میں بے روزگاری اور غربت نے انتہا پسندانہ نظریات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور دیکھیے آگے جا کر یہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے اس کی ایک وجہ غیر ملکی امداد، بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں تنگ نوجوانوں بلکہ حکومتوں نے بھی غیر ملکی اشاروں پر مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے انتہا پسندانہ رجحانات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ عامر رانا کے بقول امریکہ نے بے پناہ وسائل اس افغان جنگ میں جھونکنا شروع کر دیے۔ برزینسکی نے 3 جولائی 1979 کو انکشاف کیا کہ امریکی صدر جمی کارٹر نے اس مقصد کے لیے $500 ملین کا ایک خفیہ فنڈ منظور کیا تھا۔ یہ خفیہ امریکی فنڈ عوام اور کانگریس سے بھی خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس فنڈ کا مقصد ایک ایسی عالمی دہشت گرد تنظیم کا قیام تھا جو وسط ایشیا میں روسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اسلامی بنیاد پرستی کو فروغ دے سکے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے افغان جنگ کے دوران افغانستان اور پاکستان کو $5 بلین امریکی فراہم کیے اور اسلحے اور منشیات کے کاروبار کے ساتھ ساتھ جہاد اس خطے کا اہم کاروبار بن گیا۔ غیر ملکی دولت ارتکاز دولت کا سبب بھی بنی جس نے انتہا پسندی کو مادی توانائی فراہم کی۔ یہ سب وجوہات جو ہیں، جو اسباب ہیں، یہ ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں اور گزرتے رہے ہیں ان حالات و واقعات سے۔ اور پھر ایک اور جو وجہ انہوں نے یہاں پر لکھی ہے مصنف نے، روحانیت کا فقدان۔ بے روزگاری، غربت، غیر ملکی امداد اور مادہ پرستی کے نتیجے میں روحانی اور اخلاقی قدریں ناپید ہو گئیں، خون سفید ہو گئے اور ذاتی مفادات کی بالادستی قائم ہو گئی۔ اور یہ اگلا باب ہے کہ مذہبی انتہا پسندی اور اس کا تدارک۔ اب یہ بہت طویل باب ہے لیکن اس کا میں ایک پیراگراف پڑھ رہی ہوں جس کا عنوان ہے مذہبی آزادی۔ اسلام نے ہر شخص کو پوری مذہبی آزادی دی ہے اور اس معاملے میں کسی جبر کا قائل نہیں ہے۔ اسلام گمراہ طبقات کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نصیحت کرتے جائیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ عنوان ہے عزت نفس کا تحفظ۔ اسلام کے نزدیک معاشرے کے ہر فرد کے جذبات قابل احترام ہیں۔ اسلام نے ہر فرد و بشر کی عزت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری ہدایات اور تعلیمات دی ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے منع کیا ہے جس سے دوسرے شخص کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ لیکن پاکستان میں آپ وہ تو دیکھ ہی چکے ہیں جس طرح سے لاشوں کو بھی اب جلایا جانے لگا، اور یہ دیکھیے یہ اس قسم کے مناظر اب وہاں پر آئے دن کا ایک طرح سے معمول بن چکا ہے۔ آگے جا کر مصنف عباس لکھتے ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تجاویز۔ انتہا پسندی سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی روح سے عوام الناس کو آشنا کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں حکومتی اور انفرادی سطح پر اقدامات کیے جائیں۔ ہر قسم کے تعصبات سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ حکمران اپنے کردار میں انتہائی محتاط رہیں۔ اور بھی کئی تجاویزیں۔ صوفیہ کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ انسانی احترام، باہمی محبت، خدمت خلق اور رواداری تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صوفیہ کی تعلیمات کے حوالے سے اخبارات میں فیچر شائع کیے جائیں، نصاب کی کتابوں میں شامل کیا جائے اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ایسے پروگرام نشر کیے جائیں۔ اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ علماء اور صوفیہ کے طرز عمل میں فرق یوں بیان کیا گیا ہے کہ علماء کے مقابلے میں صوفیوں کے ہاں
कुव्वत बर्दाश्त थी। हिंदुओं और मुसलमानों को खुदा की मखलूक समझकर उनसे हमदर्दी करते थे और बादशाहों को भी यही मशवरा देते थे कि रियाया के साथ बेहतर सलूक करो। जबकि उलमा आपको मालूम ही है कि वो किस तरह से इंतहा पसंदी को फरोग देते रहे हैं और दे रहे हैं, और बहुत सी आगे तजावीज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कभी भी इस पर अमल हो सकेगा। फ़िरक़े वाराना तंजीमों को खिलाफ कानून करार दिया जाए और मजहबी अकायद और अमाल पर मुश्तमिल लिटरेचर तैयार करवाया जाए और मुफ्त तकसीम किया जाए। ये लिटरेचर दीनी बसीरत का सबब बने। कलमा गो मुसलमानों को काफिर कहना और लिखना काबिल सजा जुर्म करार देने के लिए कानून साजी की जाए। तो जाहिर है ये पूरी किताब पढ़नी तो बहुत मुश्किल है, मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बहुत अच्छी मुदल्लल किताब है जिसमें इंतहा पसंदी के दौरान जो कत्ल गारत गरी हुई उसके आदाद शुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस किताब में जो एक कमी मुझे महसूस हुई वो ये है कि जहाँ पर वो ये जिक्र कर रहे हैं कि जिहाद एक कारोबार बनकर रह गया, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अहम नुक्ता इसमें शामिल नहीं किया कि उस ज़माने में यानी 80 के अशरे में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में जो कानून साजी होती रही उससे भी इंतहा पसंदी को बे इंतहा फरोग मिला और मुल्क में कत्लो गारत गरी शुरू हो गई। वरना पाकिस्तान में पहले ऐसा कोई मजहब के नाम पर कोई किसी को कत्ल नहीं किया करता था, हलाक नहीं किया करता था। लेकिन उस जमाने में क्योंकि ये मगरबी ताकतें ये चाहती थी, पाकिस्तान को डॉलर्स दे रही थी कि मुसलमानों में इंतहा पसंदी फरोग पाए। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फौरन उसके खिलाफ फतवा कुफ्र जारी हो गया, क्योंकि ये मगरबी ताकतें यही चाहती थी कि मुसलमान एक तरह से जुनूनी हो जाएं, वो जुनूनियत के उसमें हल्के में आकर रूसियों को जितना मार सकें उतना मारें। तो ये कानून भी उसी जिहाद का एक शाखसाना है। और आखिर में बस इसी किताब पे लिखे हुए ये चंद शेर आपको सुनाती हूँ कि रिश्ता दीवार दर तेरा भी है मेरा भी है, रिश्ता दीवार दर तेरा भी है मेरा भी है, मत चला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है, खा गई कल नागहां जिनको सियासत की सलीब, उनमें एक नूरे नजर तेरा भी है मेरा भी है। क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसानी सफर तेरा भी है मेरा भी है। आप लोगों की क्या राय है जरूर लिखिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।